Good afternoon, dear students. How are you, beta? Good afternoon, beta. Ashish. Good afternoon. Bhop Singh, Divya Rathod, Divya Yadav. Good afternoon, beta. Kavya. Good afternoon. Sameer, Aditya, Ridhima, Riya, Pratibha. Good afternoon, beta. कैसे हो गए सभी? कैसे हो बेटा सभी? आई होप बेटा सभी अच्छे होंगे, फाइन होंगे। ना बेटा अपना टॉपिक बोलिए। लास्ट लर्निंग टॉपिक कौन सा था भाई? टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा। टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा अपना टॉपिक था। और इसमें अपने बेटा प्राइमरी सेकेंडरी दो बेटा अपने डन हो गए थे ना बेटा? चलो बेटा एक तो कौन सा था बेटा आपके? प्राइमरी बेटा। बेटा आपके जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, जो आपके बेटा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो आपके बेटा आर्थिक क्रियाकलाप होता है, ये होते हैं बेटा आपके थ्री टाइप्स के। आप इनको ऑक्यूपेशंस बोल दो बेटा, एक ही बात है बेटा, ठीक है? तो ये व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बोल दो बेटा, आर्थिक क्रियाएं बोल दो, जैसे कितने प्रकार की होती है बेटा? थ्री टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में किसको इंक्लूड किया जाता है बेटा? प्राइमरी जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, प्राइमरी जो बेटा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं, इसमें एग्रीकल्चर, क्यों बेटा? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, क्यूरिंग, फूड गैदरिंग, वुड कटिंग, फॉरेस्ट्री, ये सभी बेटा किसमें इंक्लूड होते हैं बेटा? प्राइमरी एक्टिविटीज में। क्लियर बेटा? क्लियर? सेकेंडरी में बेटा कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी में कौन कौन से आता है बेटा? कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के बेटा कल अपन एग्जांपल देख रहे थे, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग के अपन बेटा कल एग्जांपल देख रहे थे। तो इन मैन्युफैक्चरिंग है क्या? शुगर केन से बेटा, शुगर केन से शुगर, गुड़, खांड सारी, ये बनाना बेटा। तो गन्ने की बेटा खेती होती है। गन्ने की खेती किसमें है बेटा? प्राइमरी एक्टिविटी में, ठीक है? जो आपके बेटा गन्ने की जो खेती होती है, शुगर केन है बेटा, इसकी फार्मिंग किसमें आएगी बेटा? प्राइमरी। फिर प्राइमरी ऑक्यूपेशन से गन्ने से अपने क्या किया बेटा? इसका जूस निकाला। जूस को फिर अपने बेटा मशीनों के द्वारा उसमें से सुक्रोज, और सुक्रोज से बेटा चीनी, गुड़, खांड सारी, ये बेटा अपन ने बनाए, ठीक है? खांड सारी बेटा आपको कल भी बताया था कि एक तो लाल शक्कर होती है, एक बारीक चीनी होती है, अक्सर अपने बूरा बोलते हैं उसको, राइस वगैरह पे गांव में बेटा डाल करके खाते हैं। और एक बीच की होती है बेटा, जो आपके बारीक होती है, ग्लूकोज जो आपके शुगर होती है उससे थोड़ी मोटी, और आपके चीनी से थोड़ी बारीक, जो अक्सर बेटा राजस्थान में चूरमा में काम में रहते हैं। इन तीनों को बोलते हैं बेटा खांड सारी। कॉटन,
कपास होती है बेटा कॉटन ग्रो करना। कॉटन ग्रो करना किस में आएगा बेटा? कॉटन ग्रो करना आएगा प्राइमरी एक्टिविटी में। ठीक है, कॉटन ग्रो किस में आएगा बेटा? प्राइमरी एक्टिविटी। अब आप इससे क्या क्या बनाते हो बेटा? यार्न बनाते हो, थ्रेड बनाते हो, क्लॉथ बनाते हो। ठीक है बेटा, रेडीमेड वियर बनाते हो। ये सब किस में आएंगे बेटा? ये सब आएंगे बेटा आपके मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, किसी ना किसी फैक्ट्री में बेटा कपास से धागा बनता है। ठीक है, किसी फैक्ट्री में बेटा कपास से रेशा बनता है, रेशे से बेटा आपके कपड़े बनते हैं, कपड़ों से रेडीमेड कपड़े बनते हैं बेटा। ठीक है, रेडीमेड कपड़े बनते हैं। तो ये सब किस में आएंगे बेटा? ये सेकेंडरी में आएंगे, ये प्राइमरी में आएगा बेटा, ये सेकेंडरी में, ये प्राइमरी में। लास्ट एग्जांपल और देखो बेटा, आयरन ओरे लोहा अयस्क। ठीक बेटा, आयरन ओरे से आपने क्या बनाया बेटा? आयरन, आयरन से बनाया स्टील, स्टील से आप कोई भी चीज बना सकते हो बेटा। स्टील से मान लो आपने बना ली कार, बाइक या टूल्स, मशीनें, एक्सरसाइज बेटा आप लोहे से बेटा कोई भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, अब आयरन जो ओरे बेटा खनन से मिलता है बेटा अपने को। आयरन ओरे किससे मिलता है? माइनिंग से मिलता है, खानों से खोद करके निकालते हैं। और खनन किस में आता है? प्राइमरी में। तो ये सब किसमें आएगा बेटा? प्राइमरी। अब आप क्या कर रहे हो बेटा? किसी फैक्ट्री के अंदर आप इसको प्रगलन करते हो। ठीक है, स्मेल्टिंग करते हो, स्मेल्ट करके पिघला करके इसको बेटा साफ करते हो। जो इसमें अशुद्धियां थी, जो गंदे पदार्थ थे, उनको अलग करते हो। लोहे को बेटा अलग निकाल दिया जाता है, पीट आयरन। ठीक है, कच्चा लोहा, कच्चे लोहे में फिर आप क्या करते हो बेटा? मैग्नीज मिलाते हो। ठीक है, मैग्नीज मिला करके और इसे में बनाते हैं फिर स्टील। पीट आयरन में अपन ने क्या मिलाया बेटा? मैग्नीज मिला करके बनाया स्टील। स्टील से बना ली कार। ठीक है, कार बना ली, बाइक बना ली, टूल्स बना लिए, मशीनें बना ली बेटा। ठीक है, कोई भी चीज अपन बेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे बेटा? ये सब आएंगे सेकेंडरी। और ये सब किस में आएंगे बेटा? ये सब आएंगे प्राइमरी। ट्रिटी समझो बेटा, तृतीयक को समझ लो बेटा। ठीक है, तृतीयक समझ लो बेटा। जब आपको बेटा बिस्किट चाहिए, ठीक है, आपको मान लो बेटा इच्छा है कि अपने को बिस्किट खाना है, तो वही नीमराना फैक्ट्री में जाते हो क्या बिस्किट लेने के लिए? नहीं जाते। तो बेटा फैक्ट्री वाला आपके घर आता हो कि बिस्किट ले लो? नहीं। फिर कहां से लेते बेटा? अपन बेटा परचेज करते हैं शॉप से। ठीक है, अपन कहां से परचेज करते हैं बेटा? शॉप से परचेज करते हैं, दुकानदार से। अब देखो बेटा, दुकानदार क्या कर रहा है? दुकानदार बेटा दो काम कर रहा है। फैक्ट्री वाले से, किसी भी शॉपकीपर को या शॉप को देखो बेटा, किसी भी फैक्ट्री वाले को बेटा फैक्ट्री से सामान कौन लेता है बेटा? शॉपकीपर, दुकानदार। देता किसको बेटा? कस्टमर को। तो फैक्ट्री को बेटा सर्विस कौन प्रोवाइड करवा रहा है? फैक्ट्री में तैयार माल को बेटा बेचने का काम कौन करता है? दुकानदार कर रहा है बेटा। ठीक है, दुकानदार कर रहा है बेटा। तो ध्यान रखें, ट्रेडरी में कौन कौन आएंगे भाई? तृतीयक उद्योगों में बेटा कौन कौन इंक्लूड होते हैं? देखो किन किन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। पहले तो ये देखो बेटा, नंबर 1 सर्विस।
दुनिया में बेटा कैसी भी नौकरी हो, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वो बेटा प्राइवेट हो, ठीक है, कैसी भी बेटा नौकरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे बेटा वो प्राइवेट जॉब हो, ठीक है, सर्विस सभी किसमें आती है बेटा, सभी प्रकार की सेवाएं, सभी प्रकार की नौकरियां आती हैं बेटा ट्रेजरी के अंदर, तृतीयक में आती है बेटा, ठीक है, किसमें आती है बेटा वो तृतीयक सेवाओं में आती है बेटा। इसके अलावा देखो बेटा ट्रेड, व्यापार, ठीक है, व्यापार भी किसमें आता है बेटा, व्यापार भी बेटा ट्रेडिंग में आता है, ठीक है, व्यापार भी किसमें आता है बेटा ट्रेडिंग में आता है, तृतीय उद्योगों में आता है। इसके अलावा बेटा बैंक, इसी में आता है बेटा ट्रेडिंग में आता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सभी किसमें आता है बेटा, ये सभी बेटा आपके तृतीय उद्योगों में आते हैं, ये सभी किसमें आते हैं बेटा तृतीय उद्योगों में आते हैं। इंश्योरेंस किसमें आता है बेटा तृतीय में आता है, ठीक है, इंश्योरेंस भी कर सकते हो और डायरेक्ट शॉर्ट करो तो बेटा बीमा, ठीक है, इंश्योरेंस भी किसमें आता है बेटा तृतीयक में आता है। समस्त प्रकार की जो सेवाएं हैं, सर्विस, ट्रेड, बैंक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं बेटा, ये सभी तृतीयक सेवाओं में इंक्लूड होते हैं, ये सभी किसमें इंक्लूड होते हैं बेटा तृतीयक सेवाओं में इंक्लूड होते हैं। दैट्स क्लियर बेटा। तो बेटा यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता, ना तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाला होता बेटा और ना ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये क्या है सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, ये क्या है बेटा सर्विस प्रोवाइडर है। दुकानदार को अपना माल बेचने के लिए सर्विस देते हैं, दुकानदार को कच्चा सामान बेटा, फैक्ट्री वाले को कच्चा माल चाहिए, ट्रांसपोर्ट वाला पहुंचाएगा बेटा, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक लोन देगा, फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो जाए इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, ठीक है बेटा। तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए बेटा कौन चाहिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ये सभी क्या बेटा ट्रेड, सर्विस, बैंक, बीमा, ये सब किसमें आते हैं बेटा सर्विस सेक्टर में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं बेटा। क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, ओके बेटा। क्वेश्चन देखो बेटा, why literacy rate is high among the males
ऑफ इंडिया बेटा। वाई लिटरेसी रेट बेटा, वाई लिटरेसी रेट इज हाई, इज हाई अमोंग द मेल्स ऑफ इंडिया। भारत में पुरुष साक्षरता दर अधिक क्यों पाई जाती है? भारत में मेल लिटरेसी रेट बेटा, पुरुष साक्षरता दर अधिक क्यों पाई जाती है? बताओ बेटा। भारत में पुरुषों की, मेल्स की लिटरेसी रेट हाई क्यों पाई जाती है भाई? सबसे बड़ा रीजन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड बेटा। सबसे बड़ा जो रीजन है बेटा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड बेटा, लड़के और लड़कियों में फर्क बेटा। सेकंड कारण है बेटा इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, सेकंड कारण क्या बेटा? इकोनॉमिकल कंडीशन है। देखो लड़के और लड़कियों में जो बेटा डिफरेंस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव जब होता है बेटा, तो अक्सर क्या होता है कि अपना जो समाज है बेटा, अपनी जो सोसाइटी है, इंडियन जो सोसाइटी है बेटा, चाहे अपने आप को अपन कितना ही मॉडर्न कहते हैं बेटा, ठीक है, अपन चाहे अपने आप को बेटा कितना ही मॉडर्न कह लें कि भारत बेटा मॉडर्न हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, ठीक है, हम पाश्चात्य देशों से सीख रहे हैं, कितना ही बेटा अपन मॉडर्न कह लें, विचार आज भी अपने बेटा वही हुमायूं, बाबर, उससे पहले वाले चल रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद बेटा आज भी बेटा ये माना जाता है कि लड़कियां हैं बेटा वो पराया धन होती है, उनको तो दूसरे घर जाना होता है, ससुराल जाना होता है, इन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है, इन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लड़के पे इन्वेस्टमेंट करो। लड़की बेटा इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो अच्छा कर सकती है, और अगर बॉय एवरेज है, ठीक है, नॉर्मल है, ना इंटेलिजेंट है ना एकदम डफर है, तो बॉय पे इन्वेस्टमेंट करेंगे कि कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं आ रहा, प्राइवेट से पढ़ ले, ठीक है, डोनेशन दे करके उसको डिग्री डिग्री दिला करके और आगे बढ़ा जाता है। लड़कियों को बेटा नहीं। तो पहला तो क्या बेटा डिस्क्रिमिनेशन है, और दूसरा बेटा इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर भारतीय परिवार में मान लो बेटा कि कोई दो भाई बहन है जो सेम क्लास में है, या एक आधी क्लास का बेटा डिफरेंस है, एक 9th में है, एक 10th में है, ठीक है, और बेटा इकोनॉमिकल कंडीशन जब किसी परिवार की वीक है तो ध्यान रखना बेटा एजुकेशन लड़की की पहले छूटेगी, ठीक है। अगर बेटा वह परिवार दो बच्चों में केवल एक बच्चे को पढ़ा सकता है, दो में से बेटा केवल एक बच्चे को ही वह पढ़ा सकता है, तो 99.99% छूटने वाली जो क्लास है बेटा वो गर्ल साइड की होगी। तो इकोनॉमिकल बेटा कंडीशंस होते हैं, कुछ आपके सोशल रीजंस होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है बेटा, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से, और कुछ कारण वही लड़कियां पढ़ती भी नहीं है ना बेटा, बातें करने लग जाते, दो लड़कियों को बैठा दो, फिर पढ़ाई पढ़ाई सब बंद, केवल गॉसिप करना है। और राजस्थान में तो स्पेशली इसीलिए तो पिछड़ गए बेटा, अपन बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे स्टेट से भी लिटरेसी में, वुमेन्स लिटरेसी में पिछड़ गए। चलो बेटा आंसर देखिए, because in
इंडिया males have more opportunity in education compare females। भारत में बेटा, भारत में पुरुषों को, भारत में बेटा पुरुषों को शिक्षा के अधिक अवसर दिए जाते हैं बेटा, ठीक है। एजुकेशन के अधिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं कंपेयर फीमेल्स बेटा, फीमेल्स की तुलना में, महिलाओं की तुलना में बेटा यहाँ पे पुरुषों के पास अपॉर्चुनिटीज होती है बेटा, अवसर होते हैं वो अधिक होते हैं, ठीक है। एजुकेशन के अवसर किसके पास होता था? आपके मेल्स के पास होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि सबसे बड़ा रीजन इसके लिए भी बेटा कौन सा रीजन है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉय चाइल्ड एंड गर्ल चाइल्ड बेटा। चलो जो भी है बेटा, why are women less educated than males? Than males। पुरुषों की तुलना में महिलाएं बेटा कम पढ़ी लिखी क्यों हैं, या बेटा उनमें महिलाओं में साक्षरता जो दर है बेटा, लिटरेसी रेट बेटा वह कम क्यों पाई जाती है? Women are less educated than males due to discrimination between males and females, males and females। Women are less educated than males। पुरुषों की तुलना में बेटा महिलाएं कम शिक्षित इसलिए हैं, ठीक है, महिलाएं कम शिक्षित हैं क्यों है बेटा? उसका जो मेन रीजन है बेटा, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बेटा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बेटा मेल्स एंड फीमेल्स।
राइट एवरीवन बेटा? नो, ओके बेटा, राइट कीजिए। प्रतिभा यादव हो गया बेटा, तानिया हो गया, उन्नति राइट हो गया, ओके। मोहित चौधरी राइट, ओके बेटा। वंशिका राइट हो गया बेटा। ओके बेटा, राइट बेटा। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। पुरुषों की साक्षरता दर अधिक क्यों है? क्योंकि बेटा उन्हें एजुकेशन में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होता है, उनको ज्यादा अवसर मिलते हैं। लड़का बेटा एक बार फेल होगा तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, एक बार और एग्जाम देंगे, ठीक है। मान लो बेटा बाई चांस सेकंड टाइम भी फेल हो जाता तो एक बार और ट्राई कर ले, कम से कम 10th तो पास हो जा, ठीक है बेटा। और अगर गर्ल्स चाइल्ड है तो बेटा 90% चांस हो जाता है पहले बार फेल होते ही कि बैठ जाओ घर पे पढ़ ले, बस पढ़ना था जितना। मान लो बेटा पेरेंट्स ने आपको रिपीट चांस दिया कि भाई कोई बात नहीं फेल हो गए, आप अनदर ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए, और फिर भी अगर मान लो सेकंड चांस में भी कोई गर्ल साइड फेल हो जाए, फिर तो ये मान के चलो कि धरती इधर से उधर हो सकती है, सूर्य का पूरब की जगह पश्चिम में निकल सकता है। हिंदुस्तान में तो फिर इंडिया में तो बच्चे को दोबारा तीसरा चांस नहीं देंगे कि छोड़ ही दे, पढ़ ली बस जितना पढ़ना था आपने, होता है बेटा। फर्स्ट के बाद में बेटा सेकंड चांसेस ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल साइड के लिए। जबकि लड़कों के लिए क्या होता था, आपको रिपीट टू रिपीट चांसेस मिलते रहते हैं, ठीक है, बार बार आपको चांस मिलता है। ये बेटा एक मेन रीजन है। महिलाएं को कम पढ़ी लिखी बेटा, महिलाओं के कम पढ़ने का यही एक मेन कारण है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। भेदभाव में कुछ बेटा आपके इकोनॉमिकल फैक्टर भी होता है। मान लो किसी परिवार की बेटा बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि जो आपके गर्ल्स होती हैं उनके एजुकेशन ड्रॉप हो, ठीक है। ये बेटा मेन पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा संभावना इसी बात की है कि गर्ल्स साइड के एजुकेशन को ड्रॉप कर दो भाई। कारण वही है कि अपने घर जाएंगी, नौकरी लग गई तो अपने को कौन सी तनख्वाह देगी, लिख के जाएगी अपने ससुराल लिख के जाएगी, ठीक है। तो बहुत एडवांस की सोचते हैं इंडियन पेरेंट्स हैं जो बेटा। ये बात अलग है कि बुढ़ापे में अगर लड़का नौकरी रोटी नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देते बेटा। बहुत से बच्चे हैं जो अच्छा सेटल होने के बाद जिनके पेरेंट्स बेटा ओल्ड होम्स में रह रहे हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स ओल्ड होम में रह रहे हैं, और एक दो नहीं बेटा, विमल शूटिंग एंड सेटिंग्स राजस्थान में बेटा टॉप क्वालिटी होती है शूटिंग एंड सेटिंग्स में, उसकी फैक्ट्री का मालिक विमल शूटिंग सेटिंग कपड़े के जो बड़ा कपड़ा है उसकी फैक्ट्री का मालिक अपने बुढ़ापे में ओल्ड होम में रह रहा है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास हजारों की संख्या में नौकर काम करते थे बेटा, आज वो खुद कहाँ रहा है, ओल्ड एज होम। क्यों? पैसा कहाँ पे लगा? नालायक लड़कों पे लगा बेटा, जो इन्वेस्टमेंट काम किया बेटा उसने अपने नालायक लड़कों पे किया। तो होता था अनएम्प्लॉयमेंट बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेटा बेरोजगारी।
बेटा बेरोजगार किसे कहें? बेरोजगार बेटा किसे कह सकते हैं? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेटा किसे कह सकते हैं? देखो इसके टाइप्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे बेरोजगार होते हैं जिनको काम धंधा कहीं मिलता ही नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो बेटा कोई 10th पास है और वो फॉर्म भरता है बेटा आईएएस आईपीएस भर ही नहीं सकता कि मेरे को तो बनना तो कलेक्टर ही है। एजुकेशन कितनी है? 10th पास है, उसके लिए एबिलिटी नहीं है आप में। ठीक है, उसके लिए बेटा उसमें एबिलिटी नहीं है, फिर भी कोशिश किसकी कर रहा है? 10th पास और मेरे को तो बनना तो भी कलेक्टर ही है। भाई तो सारी जिंदगी अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगा फिर तो। ठीक है, सरकार तेरे को 10वीं पास को कलेक्टर बनाने से रही और आप बनने से रहे बेटा। कई बार क्या होता है कि देखो जब अपन लेबर के लिए जाते हैं, मजदूरों के लिए जाते हैं, अक्सर जब अपने खेतों में बेटा हार्वेस्टिंग टाइम होता है, फसल की कटाई का समय होता है, तब अपने को बेटा लेबर की बहुत जरूरत होती है। योगेश बेटा वही बता रहा हूँ कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने के भी कारण हो सकते हैं। अभी मान लो बेटा कि कोई भी एम्प्लॉय है, मान लो मेरे पास कोई स्कूल वाला आता है, ठीक है, यहाँ से छोड़ के बेटा कोई अदर स्कूल वाला कोई टीचर आता है, कोई कंपटीशन क्लासेस वाला आता है कि भाई आप क्या सैलरी लोगे? मैं कह दूं मेरे को तो ज्यादा नहीं चाहिए, 4-5 लाख रुपए तो दे देना, ठीक है, एक बढ़िया सा फ्लैट दिला देना, वहां पे रहना भी है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, एक गाड़ी की व्यवस्था कर देना, बाकी फिर अपन काम कर लेंगे, इतना बहुत है। तो बेटा मुझे रोजगार मिलेगा क्या? बेटा मिलेगा? वो कहेंगे ठीक है साहब, जब हमारी स्थिति होगी हम आपको कॉल कर देंगे, तब तक आप घर पे रहिए। होगा ना बेटा? ये जब आप बेटा लोगों से एक्सपेक्टेशंस, अपनी आकांक्षाएं बेटा अपनी योग्यता से अधिक कर लेते हो, ठीक है, तब भी आप बेरोजगार हो सकते हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेटा, अब पढ़े लिखे को बेटा गवर्नमेंट हर साल यहाँ से लगभग 10 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं राजस्थान से बेटा। तो क्या बेटा सभी को गवर्नमेंट आरएस बना देगी? सभी को बेटा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब बच्चों में क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स में क्या दिक्कत आती है, या जो आपके लिटरेट पर्सन होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, खुद का पर्सनल बिजनेस करने के लिए अमाउंट नहीं होता, पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं, छोटे धंधे कर नहीं सकते कि भाई अपन रेहड़ी लगा लें या गांव में बेटा कोई छोटी सी दुकान कर लें, कम कमा लेंगे, कमाए तो के नहीं बेटा, कम नहीं कमाना, ठीक है, कमाना है तो अधिक कमाना है, अदरवाइज जब तक भी पेरेंट्स खिला रहे खाते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसी स्थिति में बेटा वो भी बेरोजगारी रहेगा बेटा, रहेगा नहीं रहेगा बेटा। पढ़ने लिखने के बाद तो क्या होता है कि अगर आप पढ़ने लिखने के बाद छोटा काम करते हैं, आप ऐसे मान लो बेटा सब्जी का आप ठेला लगाते हैं, आप चाट की कोई ठेला लगाते हैं, या आप बेटा और कोई छोटा मोटा सामान आप फुटपाथ पर गाड़ियों में रख करके सेल करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई तेरे को यही काम करना था तो पढ़ने की जरूरत कहाँ थी, फिर एमए बीए क्यों किया? तो 5वीं पास करके भी कर सकता था। तो लोगों में क्या होती है, फिर उसको अपनी इंसल्ट महसूस होती है, मैंने बीए कर रखा है, मैंने एमए कर रखा है, ठीक है, और मैं ये काम करूंगा, नहीं करना है। तो बेटा कई रीजन होते हैं बेरोजगार के। बेरोजगार किसे माना जाता है? अब सुनिए, ठीक है योगेश बेटा ध्यान से सुनना कि बेरोजगार किसे कहते हैं। सरकार द्वारा मिनिमम फिक्स वेज पर, सरकार द्वारा बेटा मिनिमम फिक्स वेज पर अगर कोई पर्सन काम करना चाहे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बेटा काम करना चाहे और उस कंडीशन में भी उसे रोजगार नहीं मिले, ठीक है, उस कंडीशन में भी उसे रोजगार नहीं मिले, उससे बेटा बेरोजगार। मान लो बेटा कि सरकार ने 115 रुपए पर डे आपका बेटा लेबर चार्ज डिक्लेयर कर दिया, ठीक बेटा, अपन इमेजिन कर रहे हैं 2011 में था भी बेटा, ये 2011 में आपके बेटा न्यूनतम मजदूरी क्या थी बेटा? 115 रुपए थी बेटा, ठीक है, 115 रुपए थी, मान लो 125 हो गई होगी, 150 हो गई होगी, ठीक है, कोई भी मान लो बेटा एक्स वाई जेड अपन मिनिमम मान लेते बेटा ये 115 थी बेटा। अब मान लो बेटा मेरे को रोजगार चाहिए, मैं 115 में भी काम करने के लिए तैयार हूं कि साहब 115 रुपए दे रहा ना, रख लो, मैं तो 115 में भी काम कर लूंगा। हालांकि मुझे पता है बेटा 115 में कुछ नहीं होगा बेटा,
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, ठीक है, उसमें भी बेटा काम करने के लिए मैं तैयार हूं कि साहब मेरे को तो 115 में भी रख लो, 115 में भी काम कर लूंगा, फिर भी यदि मेरे पास रोजगार नहीं होता बेटा, ठीक है, फिर भी मेरे पास रोजगार नहीं होता, उस स्थिति में बेटा मैं बेरोजगार माना जाऊंगा, ठीक है। उस कंडीशन में व्यक्ति क्या माना जाएगा बेटा, बेरोजगार माना जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। समझ में आएगा बेटा, समझ में आएगा बेटा। जब आप मिनिमम वेजेस के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं कि कम से कम इतने, वहां बोला इतने में भी काम करने के लिए तैयार हैं, फिर भी बेटा अपने को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, फिर भी रोजगार नहीं मिले, तब बेटा उसे बेरोजगारी कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्लियर बेटा, क्लियर। कल करते बेटा आपका टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। आज की क्लास को करते हैं यही, और बेटा तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।